हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी मेंस GS1 का जो हमारा क्वेश्चन है 14 उसको डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपसे पूछा गया है कहाँ से, जियोग्राफी से। जियोग्राफी से अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो आपका कहाँ से देखने को मिलेगा, जो हमारा रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज वाले टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन निकल के आया है। उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ऑफ सोर्स ऑयल रिजर्व है उसको किस तरीके से ज्योग्राफिकली आपको क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना था और उसको किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो बताना था पूरे वर्ल्ड में। और साथ में ये भी पूछा गया है आपसे, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि ज्योग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करना है किसका, ऑफ सोर्स ऑयल रिजर्वेशन जितने भी जो वर्ल्ड है उस पे, और आपको उसके उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना था। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऑफ सोर्स ऑन सोर्स से कैसे अलग है, डिफरेंस है, ये आपको बताना था। 250 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सॉरी 250 वर्ड का ये आंसर है, 250 वर्ड में लिखना था। और ये आंसर कितने मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था। एक छोटी सी बेसिक चीज समझिए कि अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 में कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो GS1 में आपसे पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ से यूपीएससी मीन्स GS1 के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और यहीं से वो क्वेश्चन पूछती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये आपका कहाँ से निकल के आता है, रिसोर्सेस एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे किससे के बारे में पूछा गया है, ऑफशोर एंड ऑनशोर। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है, निकल के आया है। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले समझिए कि आखिरी ऑन सोर्स और ऑफ सोर्स होते क्या है। अगर हम ऑन सोर्स की बात करें तो ऑन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर जो हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, तेल मिलता है, उसे हम कहते हैं ऑन सोर्स। ऑफ सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो तेल हमें ओशियन की गहराई में मिलता है, यानी कि समुद्र की गहराई में मिलता है, वहां से जो हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं ऑन, मतलब ऑफ सोर्स। आसान भाषा में समझिए। और ऑन सोर्स का मतलब होता है जमीन पर मिलने वाला तेल, यानी कि जब हम तेल की खुदाई के लिए ड्रिलिंग करते हैं धरती के सतह पे, यानी कि लेयर ऑफ लैंड पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑन सोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में बार्मर ऑयल रिजर्व, यानी कि बार्मर ऑयल फील्ड देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको फिर आसाम में देखने को मिलेगा। आसाम में कहाँ देखने को मिलेगा, दिग्बोई, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल जाएगा, जो डेजर्ट वाला एरिया है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक। अब बात करते हैं हम ऑफ सोर्स के बारे में।
ऑफशोर ऑयल क्या होते हैं? ऑफशोर ऑयल का मतलब होता है कि जो समुद्र के अंदर में या हम समुद्र की सतह के नीचे मिलने वाला जो तेल होता है उसे हम कहते हैं ऑफ सोर्स। यानी कि ऑफ सोर्स हमारा सी बेस्ड होता है ऑयल फील्ड, और ऑन सोर्स हमारा किस बेस्ड होता है, कौन सा बेस्ड होता है? लैंड बेस्ड होता है। अब इसको हम जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका? ऑफ सोर्स का। तो सबसे पहले आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? मिडिल ईस्ट, यानी कि जो हमारा पर्शियन गल्फ है, इसमें आपको कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में देखने को मिलेगा? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएई। तो यहाँ पे आपको क्या है? लार्ज नंबर पे ऑफ सोर्स के रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में आता है हमारे पास नॉर्थ सी, यानी कि यूरोप। तो यूरोप में किस किस कंट्री में? यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जो भी मेजर क्या है ऑफ सोर्स फील्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न या वेस्ट अफ्रीका, जिसमें नाइजीरिया यानी कि एंगोला और कैबॉन, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलेगा? रिच ऑयल बेसिन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं अमेरिकास, यानी कि जिसमें ब्राज़ील और जो अटलांटिक कोस्ट है, मैक्सिको और यूएसए, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड वेनेजुएला। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्ज अमाउंट पे ऑफ सोर्स ऑयल रिजर्वेशंस देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में आपको कहाँ कहाँ, जैसे हम इंडिया के मुंबई हाई की बात करते हैं, चाइना बोहाई सी और रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? नियर मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो ये हमारा क्या था? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा किसका? ऑफ सोर का। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था आपसे, एक मिनट। और दूसरा आपसे क्या पूछा गया था? इसका डिफरेंस पूछा गया था, ऑफ सोर्स किस तरीके से ऑन सोर्स से डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, लोकेशन की बेस पे बात करें तो ऑन सोर्स आपको लैंड पे देखने को मिलेगा, और ऑफ सोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? समंदर की गहराई में देखने को मिलेगा, जहाँ पे समंदर के का जो सरफेस होता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक समंदर है, यानी कि समुद्र का जो बीच है, यहाँ पे जो समुद्र का ये नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे ड्रिलिंग करके क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। यहाँ ऑन सोर्स लैंड पे हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है कॉस्ट। ऑफ सोर्स एक्सट्रैक्शन इज अ कॉस्ट लायर एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे देखो, मैंने भी बताया था ना कि जो ऑफ सोर्स होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? सी, यानी कि समंदर के पास, यानी कि समुद्र के अंदर में देखने को मिलता है। इसकी वजह से ना जो हमारा ऑफ सोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? पहले पॉइंट में कि ऑन सोर्स के कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे हमें पानी के अंदर से क्या निकालना होता है? तेल निकालना होता है। तो इसके लिए हमें क्या है? काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हमें क्या पड़ता है? टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव हो जाता है। पहला डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑन सोर्स ऑफ सोर्स के कंपेयर में कम कॉस्टली होता है। हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है? ऑफ सोर्स के लिए चाहिए होता है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे बात करें तो इसमें बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं? ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है, ताकि हम ऑयल को क्या कर सकें? बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक ऑयल स्पिल का खतरा यहाँ पे बना रहता है, यानी कि तेल का बहने का खतरा बना रहता है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर हम ऑफ शोर की बात करें, रिजर्व एक स्ट्रेटेजिक और बड़े पैमाने पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेंगी? इसके कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो आप कंक्लूजन में कह सकते हैं कि इसीलिए आज भी ग्लोबल जो एनर्जी है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में ऑफ सोर्स तेल का जो रोल है, यानी कि जो अगर हम इम्पोर्टेंट रोल की बात करेंगे, जो उनका योगदान है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत बड़ा है। भले ही यह ऑन सोर्स से कठिन और महंगा ही क्यों ना हो।
तो आज के टाइम पे अगर हम ऑफ सोर्स की बात करें ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें ना, तो सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब कि जब हम ऑफ सोर्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन जाता है। आज ग्लोबल पेट्रोलियम प्रोडक्शंस का एक क्या बना है, वही बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो कहाँ से आता है, समंदर से आता है। दूसरा आता है आपका हाई रिजर्व। हाई रिजर्व केस की बात करते हैं तो कई जो बड़े बड़े, यानी कि जो बड़े बड़े ऑयल रिजर्वेशंस होते हैं वो ज़मीन के ऊपर नहीं होते हैं, बल्कि वो समंदर के नीचे मिलते हैं। जैसे कि अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, या हम नॉर्थ सी गल्फ ऑफ मैक्सिको, या हम मुंबई हाई की बात करते हैं, तो ये दूसरा हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई रिजर्व देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या ये इम्पोर्टेंट है। कुछ कंट्रीज जैसे कि जिनके पास ऑफ सोर्स ऑयल होते हैं, उनको एक्सपोर्ट में ह्यूज रेवेन्यू मिलता है। जैसे एग्जांपल में सऊदी अरेबिया, नॉर्वे और ब्राज़ील की बात करें। फोर्थ पॉइंट में क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका रोल की बात करें, तो इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसमें बात करें तो जो ऑफ सोर्स ऑयल होते हैं वो रिफाइनरीज, शिपिंग, पेट्रोकेमिकल्स और मतलब पेट्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज ग्रो देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑफ सोर्स की बात करें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, जॉब क्रिएट होता है। तो ये रोल देखने को मिलेगा आपको किसका, ऑफ सोर्स का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हम ये कुछ पॉइंट्स को लिख करके हम 14th आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।